प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये हमें 8th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बनाए हैं, तो ये इसका एक और सब टॉपिक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो सारे कैरेक्टर्स जिनसे हमें दूर से एक बॉय और एक गर्ल दिखाई दे, या जिनकी वजह से एक बॉय और एक गर्ल में डिस्टिंग्विश हो जाए, उन सभी कैरेक्टर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। दोज फीचर्स विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, breasts in girls, facial hair and mustache in boys। ये चेंजेस जो एडोलसेंट पीरियड में हो जाती हैं, इनको असल में एक तरह के केमिकल्स कंट्रोल करते हैं जिनको हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स एक तरह के ऑर्गन्स जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं से हमारे खून में रिलीज हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा मेल्स में जो हार्मोन होता है इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये मेल्स के टेस्टिस से रिलीज हो जाता है। जो ही प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, इसी हार्मोन से लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिगिन हो जाते हैं, जैसे बियर्ड और मोस्टेचेस का जाहिर हो जाना वगैरह वगैरह। इसी तरह गर्ल्स में जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है तो उनकी ओवरीज से फीमेल हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। इस हार्मोन के इफेक्ट से उनमें ब्रेस्ट्स डेवलप हो जाते हैं, और इसके अलावा ब्रेस्ट्स के अंदर मिल्क ग्लैंड्स या मेमरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाना शुरू हो जाते हैं। ये सारे हार्मोन्स या उनकी प्रोडक्शन एक और ग्लैंड के कंट्रोल में होती है। वो भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के नीचे नोज के पीछे पाया जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड या इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे जिस्म के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को या उनकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं कि इन हार्मोन्स का क्या रोल है इंसान के रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में। तो चलिए पढ़ते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। प्यारे बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक तरह का केमिकल जिसको हार्मोन बोलते हैं हमारे ब्लड में रिलीज करते हैं। इस ब्लड की हेल्प से ये केमिकल अपने इस जगह जहां पर उसका काम हो पहुंच जाता है, जिसे टारगेट साइट कहते हैं। आपको मालूम है कि ब्लड हमारे जिस्म के हर हिस्से में सर्कुलेशन की मदद से जाता है। हमारे जिस्म में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज वगैरह वगैरह। इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। आपको अगले क्लासों में इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जो टेस्टिस और ओवरीज हैं, ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन्स, और ओवरीज रिलीज करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स। आपने भी पढ़ा है कि ये हार्मोन्स लड़कों और लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको ये भी जानकारी दी गई है कि इन हार्मोन्स को एक और हार्मोन कंट्रोल करता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। ये हमारे जिस्म के बहुत सारे वाइटल यानी मेजॉरिटी ऑफ वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है अपने हार्मोन से। इसी तरह हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या सेक्सुअल फंक्शंस जो होते हैं, इनको भी कंट्रोल करता है। तो इनसे एक किस्म का हार्मोन निकलता है जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को या सेक्सुअल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो उस हार्मोन की वजह से
जो मेल्स के अंदर स्पर्म होते हैं, मेल्स के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो किस में होते हैं, वो टेस्टीज में होते हैं। इसी तरह जो फीमेल्स के अंदर ओवरी होती है, ओवरी में जो ओवा होता है या जिसको एग बोलते हैं, वो उसमें मैच्योर हो जाता है, यानी स्पर्म जो है वो मैच्योर हो जाता है टेस्टीज में, और ओवा यानी एग जो है वो मैच्योर हो जाता है ओवरी में। लेकिन किसके इफेक्ट से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे एक किस्म का हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इन जो सेक्स सेल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, मेल्स और फीमेल्स में जो डिफरेंट सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म और एग जो होता है, इनको मैच्योर करने में उसका एक अहम रोल बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसमें आपको जानकारी दी गई है इसके बारे में कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में और हार्मोन्स का क्या रोल है इस रिप्रोडक्शन में। तो अगला टॉपिक जो होगा वो रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स, तो ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको जानकारी दे दी जाएगी, तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।